हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योगी अदवानी। तो आज एक नया मज़ेदार टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, ठीक है, ये बेसिकली बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल्स पे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्या होते हैं रेशियोज, क्या होते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है, वो सब पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो उसका चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम समझेंगे कि हम कैसे, जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे ये लंबा टावर है, ठीक है, हम यहाँ इसको देख रहे हैं, तो हम कैसे इस टावर की हाइट निकाल लें, ठीक है, वो सब हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आगे समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, मैंने सोचा चलो ठीक है, डिमांड को पूरा करते हुए सबका दिल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है, इस तरीके का होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप जूनियर क्लास में पढ़कर आए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, नाम पढ़ो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है भाई, एक राइट एंगल तो होगा, मतलब कि 90 डिग्री तो होगा, ठीक है। ट्रायंगल तो ट्रायंगल आपको पता है, पॉलीगन विद 3 साइड्स, ठीक है। तो इसमें देखो भाई 1 2 3 साइड तो हैं, एक एंगल 90 डिग्री भी है, ठीक है। तो क्या मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल कह सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये हमारा हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल जिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो भाई, एक का एंगल ये हुआ, बाकी बचा एक ये एंगल और एक ये एंगल। हम इन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल लेते हैं, क्योंकि भाई देखो एक से 90 है, ठीक है, एक एंगल तो है, एंगल हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है बराबर 180 डिग्री को होता है, ये हम पढ़कर आए हैं। हमारा एंगल बी कितना है 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बचेगा 90 डिग्री, और ये तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट करा है, थीटा, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। बहुत धीरे धीरे जाएंगे पर बिल्कुल डिटेल में आते जाएंगे, ठीक है। चलिए आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसके ऊपर है टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री, ए बी सी, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक एंगल सी है, एक एंगल ए है, और उनका मेजर है हमारे पास, जो सम है उनका वो है 90 डिग्री का। अगर हम इस एंगल को रेफरेंस मानूं, मैं इस एंगल को सी को मैं थीटा बोलूं, ठीक है, एंगल सी को मैं थीटा बोल दूं, तो अब मैं समझा रहा हूँ कि भाई जो इन साइड्स हैं इनको हमने कुछ स्पेशल नाम दिए हैं। भाई हमने ए बी को कुछ स्पेशल नाम दिया है, ए सी को कुछ स्पेशल नाम दिया है, और बी सी को कुछ हमने स्पेशल नाम दिया, ठीक है। अगर मेरा थीटा एंगल ये है सी, मैं यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी जो चीज़ नापूंगा वो उसको मैं यहाँ से नापने जा रहा हूँ। थीटा का मतलब ये होता है, कुछ भी हम नापने वाले हैं, कुछ भी हम रेशो निकालने वाले हैं, वो हम यहाँ से रेफरेंस लेके निकालेंगे, ठीक है।
अगर थीटा रेफरेंस पॉइंट है तो एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अब थीटा में देखो एक तो भाई टेढ़ी लाइन जा रही है और एक तो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। कैसे? एक तो टेढ़ी जा रही है और एक धीमी जा रही है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं इस ट्रायंगल को तो ये हो जाएगा मेरा एंगल सी, तो सॉरी थीटा, एंगल सी, और ये होगा मेरा एंगल बी और ये होगा मेरा एंगल ए। ठीक है, तो इस टाइप से बनेगा। एक तो देखो यहाँ पे एक स्लांट जा रही है, यहाँ पे देखो एक स्लांट लाइन जा रही है। ए बी मेरी क्या है, ए सी क्या है, मेरी स्लांट लाइन है। ठीक है, ये स्लांट हाइट है मेरी, स्लांट हाइट है, तो हाइट ना सारी। ठीक है, ये मेरी स्लांट हाइट है। ठीक है, थीटा से जो स्लांट हाइट जा रही है उसको हमने स्पेशल नेम दिया है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो टेढ़ी होगी थीटा से वो होगी हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की जो एडजेसेंट है, मतलब लगे लगा है चिट्ठी में, ये वाली, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है बेस। बीसी क्या है मेरा, बेस। ठीक है, जो लाइन बच गई ए बी, ठीक है, उससे हमने नाम दिया है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें बता दो कौन है। थीटा है, टेढ़ी लाइन दिख रही है तो मैंने इसको नाम दिया एच हाइपोटेन्यूज। बीसी है, इससे लगे लगाए हैं थीटा से, तो हमने इसका नाम दिया बेस, और बच गया वो हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब समझ लेते हैं पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, जूनियर क्लासेस से, फिर भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दिया था, जिसमें कि भाई h का जो स्क्वायर होता है वो बराबर p के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के होता है। यहाँ पे वही कहानी देखो, h p b वही है, h p b। हाइट अगर आपको दे रखी है, जैसे मान लो कुछ भी हमने x का z को हाइट दे रखी है, तो जैसे मान लिया हम लोगों ने ये हमको दे रखी है 12, चलो मेरा मान लो कि मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 10 है, मेरा जो बेस है वो 10 है। आसान समझा देता हूँ। p का स्तर कितना होगा 100, b का स्तर कितना होगा 100। ठीक है, 100 प्लस 100 कितना होता है 200, तो जो h का स्क्वायर होगा वो बराबर 200 होगा। यहाँ पे जो h है वो √200 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पाइथागोरस फार्मूला होता है। ठीक है, बात थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। तो आई होप ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम और HPB भी क्लियर हो गया होगा। किसको परपेंडिकुलर कहना है, किसको बेस कहना है, किसको स्लांट हाइट कहना है, हाइपोटेन्यूज कहना है। ठीक है, चैप्टर में अगर आगे चलते हैं तो हमारे साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम का एक टॉपिक आता है। बड़ा कंजा टॉपिक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री होती हुई है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये होता है हमारे पास साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ठीक है, उधर कर जाओ हाथों हाथ क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉसेकेंट, ठीक है, सेकेंड और कॉट। ठीक है, नाम थोड़े अटपटे से हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं इनको हम लोग। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, सबका हमने पहले तीन अक्षर ले लिए, आसान है। अभी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कॉन्टेंजेंट क्या है समझते हैं।
राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। बना देते हैं। हमारा राइट एंगल ए बी एंड सी, ये हो गया मेरा एंगल थीटा, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, इससे टेढ़ा एडजेसेंट लगे लगा बेस बच गया जो पी। ठीक है, साइन क्या होता है? साइन एक तरीके का जो हर घर में सबके अपने अपने रिश्ते होते हैं। ठीक है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, वैसे इन तीनों के बीच में कुछ रिश्ते हैं, इनको हमने कुछ इस टाइप से दिया भाई फादर और सन में क्या रिश्ता होगा? भाई फादर और सन का ये होगा रिश्ता। ठीक है, इन दोनों में क्या रिश्ता होगा? तो सबको अपने अपने अलग अलग नाम दे दिए हैं, उसके ऊपर है। ये रेशियोज हैं, तो इनके जो रिश्तों की बात होगी वो रेशियोज में की जाएगी। साइन थीटा, क्योंकि हम थीटा को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, मैंने कहा था शुरुआत में। ठीक है, थीटा को हम रेफरेंस मान के जितने मेजर्ड हैं, जितने रेशियोज हैं, सब थीटा से ही लेंगे। ये हो गया cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। ठीक है, थीटा जो है मेरा रेफरेंस पॉइंट है, जितने मैं मेजर देने वाला हूँ सब थीटा को ध्यान में रख के लूंगा। इज इक्वल टू अब देखो सीधी याद करने वाली बात है, अगर P और B दे रखा है, P और B यानी कि परपेंडिकुलर और जो बेस है उनका रिश्ता होता है साइन, यानी कि P अपॉन B, सॉरी P अपॉन H होता है साइन। ठीक है, इन दोनों का। ठीक है, इसका और इसका अगर P अपॉन H होगा मतलब साइन थीटा होगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हुआ मेरा पहला रेशियो या फिर पहला रिश्ता इस राइट एंगल ट्रायंगल का, P अपॉन H का। अगर बात करें cos थीटा की, तो वो होगा इसमें और इसमें, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात करूं tan का, देखो इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, बचा कौन? ये दोनों। ठीक है, तो इनको हो जाता है हमारा P अपॉन बेसिकली साइन कॉस टेन के जो रेसिप्रोकल्स हैं, इनवर्स हैं, उन्हें हम कोसेक सेक कॉट कहते हैं। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कॉस का हो जाएगा सेक, टेन का हो जाएगा कॉट। ठीक है, अगर कॉस सेक होगा तो उसका रिश्ता कैसे होगा भाई? कोसेक मतलब कि साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब कि P बाय H का उल्टा, मतलब कि हो जाएगा हमारा H अपॉन P। सिमिलरली सेक जो होगा वो होगा तो मतलब बनेंगे तीनों में से उल्टे सीधे दाएं करके होंगे। अब कोसेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, मतलब V बाय H का उल्टा कितना होता है? H अपॉन V। ठीक है, कॉट क्या होता है? tan का उल्टा, tan का उल्टा मतलब P बाय V का उल्टा कितना होता है? V अपॉन P। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग P अपॉन H, V अपॉन H, P अपॉन V। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। समझ रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिश्ते क्या होते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, आई होप सब लोगों ने नोट डाउन कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया उसको और इसे इरेज कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक
ठीक है। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, मान लो हमें थीटा की कुछ सर्टेन वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। तो उसमें से हम लोग भाई जो रिश्ते हैं उनको कैसे निकालेंगे, क्या अगर भाई देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, निकाल सकते हैं, हमको पता है बचपन से। अब वो दो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम तीन चीज़ निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, इफ एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो डिटेल में प्रूफ बताऊंगा, ठीक मेरा 90 एंगल है और डेटा बोलते हैं ये बना 90 डिग्री, इधर ए बी सी। मान लो कि हमें एक एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है 90 डिग्री, एंगल ए प्लस 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो हो गया बात, ठीक है। तीन एंगल है हमारे पास, क्या ये और ये एंगल बराबर हैं? जी हाँ बिल्कुल बराबर। को देख के बच्चा बोलते हैं भाई हाँ ये 45 ये 45 ये एंगल बराबर हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी याद करो, जिन जो एंगल इक्वल होते हैं उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, यानी कि ये और ये इक्वल हैं। अगर मैं इसको a कह दूं और इसको a कह दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ध्यान देना, इन दोनों को हमने a और a नाम दे दिया है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इस साइड की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। AC का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर मतलब कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स A का स्क्वायर। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई AC जो होगा वो मेरा A अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। A रूट 2 होगी मेरी ये वैल्यू, A रूट 2 होगी मेरी वैल्यू। अब फटाफट निकालते भाई, हमारे पास भाई साइन थीटा के उल्टे रहते हैं, 45 डिग्री दे रखी है, मतलब साइन 45 डिग्री निकालें अगर हम तो कितना होगा भाई P कौन है मेरा यहाँ पे AB अपॉन BC, ठीक है। मतलब कि A अपॉन A मतलब कि 1 सॉरी साइन बढ़कर मतलब कि P अपॉन H मतलब कि P अपॉन H जगह AC और A अपॉन A रूट 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। cos 45 की बात करूं मैं, अगर cos 45 डिग्री की बात करूं मैं अगर, वैसे मतलब है कि जो हमारा कोसेक होगा, कोसेक बराबर इसका उल्टा कितना होता है रूट 2, ठीक है। अब cos 45 समझ लेते हैं, cos 45 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, ठीक है। ए कैंसिल हो जाएगा कितना 1 अपॉन रूट 2, तो मैं क्या कहता हूँ इस सेक जो होगा वो मेरा रूट 2 होगा, ठीक है। वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे भाई, एक तो आ गई ये वैल्यू, एक आ गई ये वैल्यू, एक आ गई ये वैल्यू। आंखों देखो निकल भी आ रही वैल्यूज, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ सिंपली बच्चों को इनकी वैल्यूज निकाली है। बात करें tan की, tan 45 डिग्री बराबर होगा P अपॉन B के, मतलब A अपॉन A मतलब कि 1, या फिर cot की बात करूं मैं तो क्या होता है B अपॉन P मतलब कि A अपॉन A मतलब कि 1, ठीक है। ये आगे हमारे पास एक और वैल्यू, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई एंगल 45 डिग्री का दे रखा है, थीटा 45 दे रखा है, तो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं।
कर लीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ। जल्दी कीजिए, बहुत होता हूँ। चलिए अगर ये हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री से कैसे निकालेंगे? मान लो एक इक्विलेटरल एंगल है, ठीक है, ए बी सी इक्विलेटरल एंगल है, यानी कि हर एंगल कितना 60 डिग्री का है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। इसको 60 डिग्री में लिखूंगा, बता दूंगा। अब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बीसी के ऊपर, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखो बात समझ में आता है भाई, ये साइड बराबर है ये साइड के, और ये जो हुई ए थी ये हो गई a/2, ये हो गई a/2 क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये एंगल हो गया मेरे पास कितना 90 डिग्री का, ठीक है, परपेंडिकुलर है 20। इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए फिगर। देखिए यहाँ पे दो साइड आ रही है इक्वल, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास ये 60 है, 60 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। जाओ, CD इज इक्वल टू DB है पहली बात, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B है 60 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB है 90 डिग्री, एंगल साइड एंगल बाय ASA रूल, ट्राइंगल ADB is congruent to triangle AC and D, ठीक है। ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ तक तो बात क्लियर है भाई। इसे नोट डाउन कर लो, कॉन्ग्रुएंसी का भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ठीक है, यहाँ मान 30 डिग्री नीचे रखा हो तो एंगल CAD और BAD इक्वल है बाय सिंप्लिसिटी, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD, यानी कि ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। इसे भी देख लो, ठीक है। हमको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई, कैसे होती कॉन्ग्रुएंसी, इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार वापस सॉरी, चलिए हमने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे समझ लेते हैं। अब हमारा देखो भाई, जो BD है इज हाफ ऑफ BC, अगर मैं उसको A नाम दे दूँ, ठीक है, इस टुकड़े को मैं अगर A नाम दे दूँ, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये 90 डिग्री है। आप ट्रायंगल ABD ट्रायंगल पकड़ो, ऐसा कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा आपको,
हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट डी है। ठीक है, ये ए बी ट्रायंगल को मैंने कॉम्प्रेस फॉर्म में लिखा और हमारी जो बी डी है उसको मैंने ये लिख देना। ठीक है, चलिए इसी को बनाइए, साथ साथ चलेंगे तो पीछे नहीं रहेगा। आपको ऑप्शन बना लिया होगा तक तो। देखिए, आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, आपका उसका जवाब मिल जाएगा कोई क्वेरी हो तो। ठीक है, चैनल से रिगार्डिंग या फिर जो इस वीडियो है, ये लेक्चर है, इसके रिगार्डिंग हो कोई भी प्रॉब्लम तो उसका भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो ये ए की साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी ट्वाइस ऑफ ए है। ठीक है, अगर मेरी बी डी ए है, क्यों समझो, बी सी और ये इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये आधा है तो ट्वाइस ऑफ ए ना, तो इक्वल होगी। ठीक है, क्या मेरी ए बी ट्वाइस ऑफ ए है? जी हाँ, तो मेरी ए डी कितनी होगी? ठीक है, देखो यहाँ पे मैं 30 डिग्री निकाल रहा हूँ। 30 डिग्री कहाँ आ रहा है? यहाँ पे थीटा कौन है? ए। तो इसके लिए ये तो हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है ए डी वाला। यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो ए बी का स्क्वायर है वो बराबर है ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के। ए डी का स्क्वायर जो है वो है हमारा ट्वाइस है, मतलब कि 4 टाइम्स ए स्क्वायर बराबर है ए डी हम पता नहीं किसका, ए डी स्क्वायर दो प्लस बी डी स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर है। यह क्या है तो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए। ठीक है, √3 ए। अब निकालते हैं हम लोग कॉस साइन टेन की वैल्यू। कैसे समझिए, उसको चलिए यहाँ डालता हूँ। साइन 30, ठीक है, कॉस 30, टेन 30, कोसेक 30, सेक 30, कॉट 30। साइन 30, ठीक है, साइन 30 कितना होता है? P अपॉन B। या देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे थीटा है, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। P अपॉन S मतलब कि A अपॉन 2A, A अपॉन ट्वाइस ऑफ A, A कैंसिल मिल जाएगा हमारा अपॉन 2। ठीक है, अब आप कर लेते हैं cos 30। cos 30 मतलब कि B अपॉन H मतलब कि B कितना था हमारा, AD कितना था? AD है √3 टाइम्स A अपॉन ट्वाइस ऑफ A, A कैंसिल आया √3 अपॉन 2। tan 30 की बात करते हैं, tan 30 मतलब कि 2A अपॉन √3A। tan 30 मतलब कि 2
ए अपॉन रूट 3 ए कैंसिल 2 अपॉन रूट 3। सॉरी, ये हमारा tan है, गलती है दूसरी बार लिख दिया। tan 30 कितना होता है हमारा? परपेंडिकुलर कौन है? a, ठीक है, और हमारा AD कितना है? रूट 3, ठीक है। tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर मतलब कि a अपॉन रूट 3a और सेक की बात करें, साइन का उल्टा 2, सेक की बात करें इसका उल्टा 2 अपॉन रूट 3, इसका उल्टा, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे वैल्यू निकालती जा रही है। ठीक है, अब 60 समझ लो आप, ठीक है। 60 भी मतलब सिमिलर है 30 वाले के, 60 भी समझ लो, इसी फिगर में समझेंगे, ठीक है। आपका 60 डिग्री है, ठीक है, थीटा मेरा ये है, तो ये फिगर कुछ इस तरह से दिख रही होगी, ठीक है। 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। ये थीटा है, स्लैंट है, ये हाइट, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हमने नाम दिया था कितना? ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। और छठी वाली हमारी ए, ये हमारी हो गई बी, ये हमारी बी, ये हमारी डी। बी को हमने नाम दिया था ए, और ए बी को हमने नाम दिया था 2a, और ए डी को हमने नाम दिया था रूट 3 टाइम्स ए, ठीक है। अब समझ गए, अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो क्या होगा? cos 60 समझो, वही ये कहानी P अपॉन ऐसा ही रूट 3a अपॉन 2a, a कैंसिल रूट 3 अपॉन cos 60 मतलब कि b अपॉन h, बेस a अपॉन 2a, a अपॉन 2a gives us 1 अपॉन 2। tan 60 की बात कर लेते हैं तो वो हो जाएगा tan 60 बराबर p अपॉन b मतलब कि रूट 3, ठीक है। अब अगर बात कर लें कोसेक की, मतलब इसका उल्टा मतलब हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, इसका उल्टा 2, इसका हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। ये भी हो गया, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट आई होप नहीं होगा। अब आगे चलने पहले एक बात, जो हमारा tan होता है, एक मिनट बात समझो, एक हमारा P अपॉन H होता है, P अपॉन H है, यानी कि हमारा साइन है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं cos से, B अपॉन H से, B अपॉन H, P अपॉन H एंड B अपॉन H,
अपॉन एच उल्टा, एच है अपॉन बी, ये कैंसिल, पी अपॉन बी, मतलब कि क्या मैं कह सकता हूँ भाई, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा गिव्स अस टेन थीटा, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग, अगर एंगल को हमारे पास 0 डिग्री, सोचो 0 डिग्री कैसे हो सकता है, ठीक है, ये हमारा ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। मान लो जो साइड है एसी ये घट रही है, ठीक है, ये यूं ट्रायंगल है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है एसी ये धीरे धीरे बीसी से मर्ज होने जा रही है, ठीक है। एक वक्त आएगा जब ये इसको झुका के बीसी में ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। अगर ये एसी और बीसी 0 हो गया, ठीक है, अगर हम इसको देखो झुकाते रुक जाओ, थोड़ा सा दिखाता हूँ डिटेल में, और ये हमारे पास ऐसे है, यू है और ये यू, ठीक है, इस तरह से समझो कुछ, ये हमारा एसी है, हमारा डस्टर है वो बीसी है, और ये एबी है, ये झुक रहा है धीरे धीरे, एसी झुकते यहाँ पे मर्ज हो रहा है, बस अबाउट टू मर्ज, मतलब कि एसी और बीसी मर्ज हो जाते हैं, इस टाइप से, मतलब कि हल्का सा जाएगा, क्योंकि इसलिए ये भी झुका रहेगा, क्योंकि ये झुक रहा है तो ये हल्का सा रहेगा माइन्यूट सा, और ये मर्ज हो गया, मतलब ये सिर्फ एक लाइन रह गई इस टाइप से, ठीक है, कोई इसमें कोई मर्जिंग नहीं है, थीटा लगे लगाए, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब समझो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तो एक काम करो, इसको थीटा नहीं, इसको थीटा मान लो, ठीक है, थीटा से लगे लगाए, बेस, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये झुकती जा रही है एसी इसके ऊपर, ठीक है, मतलब P है, H खत्म हो गया, H 0 हो गया, मतलब क्या मैं सकता हूँ H और P इक्वल हो गए, यहाँ पे ले सकता हूँ H और P इक्वल हो गए, ये H झुकते झुकते यहाँ पे आता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ऐसा नहीं ऊपर से जा रही है, इस केस में क्या हो गया, P और H इक्वल हो गए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमें क्या करना है, मेनली क्या थीटा को 0 बनाना है, सॉरी, ये जो AC है ये AB में जा रही है, ठीक है, मिस्टेक, हमें क्या प्रूव करना है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा को 0 बनाना है, थीटा को 0 बनाना मतलब कि जो AC है, ठीक है, जो मेरी AC है उसको मेरे को AB में मिलाना है, ठीक है। अगर मैं इसको मिलाने जा रहा हूँ तो मेरा B इज इक्वल टू H होगा उस केस में, ठीक है, तो ये खत्म हो गया, मेरा cos कितना हो गया, cos 0 becomes H, तो B upon H means 1 cos 0 डिग्री, और मेरा जो साइन है, साइन 0 डिग्री हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये धीरे से मर्ज हो जा रहा है, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10, तो मेरा tan 0 हो गया, tan 0 डिग्री हो गया, 0 अपॉन 1 गिव्स अस 0। अब अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं, कोसेक कर दूं,
तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 बराबर 1 अपॉन साइन 0 मतलब कि 0 1 अपॉन 0 इज कुछ इस वैल्यूज भी आएंगी नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ये आंसर जानते हैं। सेक की बात कर लें, मतलब 1 अपॉन कॉस मतलब कि कोसेक आ गया, कोसेक आ गया 1 अपॉन 1 इज 1। अगर मैं कॉट की बात कर लूं, ठीक है, कॉट 0 इज इक्वल्स टू कितना होगा 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू नॉट। ठीक है, आई होप ज़्यादा क्लियर हो गया वो चैप्टर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर मान लो हमें थीटा को 90 बनाना है, थीटा 90 पे लगेगा जब ये AC जो है वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये बनाना चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल कंप्लीट कैसे होगा, इसको 90 डिग्री बनाना है अगर, उस केस में क्या होगा, सिंपली सब कुछ उल्टा हो जाएगा, जो साइन 90 डिग्री है वो 1 हो जाएगा और जो कॉस 90 डिग्री है वो 0 हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट ऑफ 0 डिग्री का उल्टा होता है साइन डिग्री और साइन 90। उसमें क्या है, अगर थीटा 0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे साइन 90 होगा तो 1 होगा, ठीक है। और अगर थीटा मेरा 0 होगा तो मेरा कॉस हो जाएगा 1 और अगर 90 होगा तो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग भाई साइन आ गया कॉस आ गया, साइन अपन कॉस कर लो मतलब तो नॉट डिफाइंड हो गया, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, मतलब 10 90 इज नॉट डिफाइंड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर में एक टेबल आएगी बड़ी सी, तो उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने शॉर्ट्स वाले सेक्शन में दे रखी है चैनल के, उसमें आप जाइए और पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे सिलेबस में नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक, ठीक है, बहुत देर के बाद टॉपिक चेंज होगा। सीख चुके हैं, ठीक है। तो थीटा से लगे लगाए बेस हाइपोटेन्यूस बच गया वो P, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड करवा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ठीक है। AB अपॉन AC कितना होता है जरा बताना, AB अपॉन AC मतलब कि साइन स्क्वायर है, ठीक है, पावर पर कॉमन करके साइन स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC कितना होता है कॉस, तो को पावर कॉमन करके cos का स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर कैंसिल आ गया 1,
पहली आइडेंटिटी आ गई साइन स्क्वायर या थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स अस 1। दूसरी आइडेंटिटी पे जाएं। अगर मैं इसी में मैं जो AB है उससे डिवाइड करवा दूंगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब AC कौन है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अपॉन AB बेस, H अपॉन P कौन होता है, T अपॉन H उल्टा मतलब कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा AB स्क्वायर कैंसिल 1 प्लस BC और AB मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गई मेरी सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इसी वाली BC से डिवाइड करा दूं तो क्या होगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। एक सेकंड, BC स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ना, हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AC अपॉन BC, ठीक है, AC अपॉन BC, H अपॉन B मतलब कि cos का उल्टा मतलब कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होगा AB कौन है, ये अपॉन BC, T अपॉन B कौन होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक आइडेंटिटी हो गई ये विथ प्रूफ, एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। आई होप इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक रहने के लिए। इसी के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंट्रोडक्शन था उसे हमने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।